Hello, my dear students. Once again, you're Aradhna ma'am, and I welcome you in my YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. ओके बेटा, आपको हिंदी मूवीज के डायलॉग तो याद ही होंगे। आप मारते मारते थक जाओगे, पर हम मार खाते खाते नहीं डरेंगे। घबराओ नहीं, मैं कोई अमिताभ बच्चन की मूवी की बात नहीं, क्योंकि अमिताभ बच्चन की 2 मूवीज में ये डायलॉग यूज किया है। ओके, मैनी अदर में भी। ओके, बट मैं अमिताभ बच्चन की मूवी की यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने आ रही हूँ। मैं एक रियल हीरो की, नॉट हीरो, हीरोज की बात करने जा रही हूँ। हमारे जो सच में हीरोज थे, फ्रीडम फाइटर्स, जो सच्चाई के लिए नॉन वायलेंस के साथ और एक सच्चे मन से लड़े। इतने बड़े बड़े हथियार थे उनके सामने और इतना ज्यादा उनको मारा गया, पर उन्होंने आगे हाथ नहीं उठाया। प्यार से, नॉन वायलेंट, अहिंसा के साथ लड़े और अंत में हम सबको जीत दिलाई, हम सबको आजादी दिलाई। ओके बेटा, सो आई होप you got the clue about which I am going to discuss. I am going to discuss about our father of the nation, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। सत्याग्रह मूवमेंट क्या था कि सच्चाई के लिए लड़ना है। अगर आप सच्चे हो तो आपको हथियार उठाने की भी जरूरत नहीं है। आप इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाओ, ऑप्रेसिवनेस के खिलाफ आवाज उठाओ, एक्सप्लॉयटेशन के लिए, बट डोंट यूज वायलेंस। आप उसकी कॉन्शियस को, जो ऑप्रेसर है, उसकी आत्मा को झंझोड़ दो कि वो मजबूर हो जाए अपनी गलती मानने से। ठीक है, अहिंसा में टोटली बिलीव करना है, वायलेंस में नहीं, नॉन वायलेंस में। ये टेक्निक बिल्कुल न्यू थी हमारी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए, बट ये इतनी कामयाब, सक्सेसफुल हुई कि हमें आजादी मिली। ओके बेटा, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट सत्याग्रह मूवमेंट विच वर लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। यू नो, इंडिया में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। वहां पे उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखा ब्रिटिशर्स का, कैसे उन्होंने पीपल को डिवाइड किया हुआ है, ब्लैक पीपल एंड व्हाइट पीपल और कलर्ड पीपल। कलर्ड पीपल वो इंडियंस को बोलते थे बेटा, ठीक है, और ब्लैक पीपल अफ्रीकन पीपल्स को, और व्हाइट अपने आप को डिक्लेयर करते थे। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेस ऑफ कलर ऑफ स्किन। ठीक है बेटा, सो महात्मा गांधी ने वहां पे साउथ अफ्रीका में, जहां पे वो लॉयर थे, सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया और सक्सेसफुल भी रहे। उसके बाद वो इंडिया वापस आए और इंडिया में भी यही उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट, नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। और कौन कौन से अर्ली उनके सत्याग्रह मूवमेंट थे और वो सक्सेसफुल रहे, this we are going to discuss in our today's video. So move towards the board. Okay beta, सत्याग्रह। महात्मा गांधी returned to India in January 1915 from South Africa. Okay, साउथ अफ्रीका से वापस आ गए महात्मा गांधी जी कब? जनवरी 1915 को, क्योंकि वहां पे वो सक्सेसफुल रहे थे सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करके, और उन्होंने देखा था कि ब्रिटिशर्स कितने क्रूल है, कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अफ्रीका में और सिमिलरली इन इंडिया में। तो वो अपनी कंट्री के लिए भी वापस आए। वहां पे तो सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया, काफी सीधा किया, यहाँ पे भी आए और उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट। ओके, आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज, किस बात पे जोर देता था सत्याग्रह? पावर ऑफ ट्रूथ। सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत होती है बेटा, इन रियल सेंस। देयर इज नो मोटिवेशनल स्पीच, बट सच में अगर आप सच्चे हो, सही रास्ते पे जा रहे हो, मेहनत करो, आपकी मेहनत रंग लाएगी। ठीक है, दिस पाथ इज क्वाइट डिफिकल्ट, सो मेनी डिफिकल्टीज मे बी देयर, आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, बट एंड फ्रूट्स जो हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्वीट होंगे और लाइफ लॉन्ग
आप हैप्पी रहोगे। सो सच्चाई की पावर पे विश्वास रखो। महात्मा गांधी ने ये आइडिया दिया था, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। सत्याग्रह डिमांड फॉर, सत्याग्रह का मतलब क्या है? सच्चाई, सच्चाई की डिमांड। इसमें फिजिकल पावर, फिजिकल फोर्स की कोई जरूरत नहीं है, और किसके? इनजस्टिस के खिलाफ और ऑप्रेसर के खिलाफ लड़ने के लिए इसमें आपको कोई भी शारीरिक बल या किसी को मारने की जरूरत नहीं, या अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, अपनी पावर एक सच्चाई से, ईमानदारी से दिखाओ, हम सच्चे हैं, हम नहीं झुकेंगे। ओके, देन नेक्स्ट वन इज, यहां पे आप लोगों को किसी तरह की भी एग्रेसिव होने की और पावर यूज करने की जरूरत नहीं है। सत्याग्रह को नॉन वायलेंस के थ्रू ही आप बहुत इजीली, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू विल विन, आप ये जीत जाओगे। आपका भी मन सेटिस्फाइड रहेगा, जीतने के बाद दुख ही नहीं होगा कि मैंने इतनों को मारा, इतनों को धोखा दिया या इतनों को झूठ बोला। यू विल बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पीएस्ट पर्सन, और अगले को अपनी गिल्टी महसूस होगी। ओके, ये है पावर, आप जरूर एक बार इसको ट्राई करो, ये है। ओके, देन नेक्स्ट है, ये एक नॉन वायलेंट टेक्निक थी, स्ट्रगल था जो महात्मा गांधी ने यूज की थी। ये अगेंस्ट किसके लिए? इट वॉज अ नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपरेसर, उनके अत्याचारों के खिलाफ। ये एक नॉन वायलेंट टेक्निक थी जो प्रोपोगेट करती थी टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब सहन शक्ति। आप में सहन शक्ति जितनी आएगी ना, सच में बच्चे, सहन शक्ति जितनी आप में आएगी, टॉलरेंस जितनी आए, उतनी आप खुश रहना शुरू हो जाओगे। जितना आप जल्दी इनटॉलरेंट होगे, कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करने को, आपका मन खुद ही दुखी होना शुरू हो जाएगा। सो सहन शक्ति, टॉलरेंस, भाईचारा, मिलजुल के रहना, प्यार से रहने की ये फीलिंग आनी चाहिए आप में। और नॉन वायलेंट, किसी के खिलाफ भी हमने नहीं वायलेंस यूज करनी, मार एंड सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। दिस इज द मोटो ऑफ माई लाइफ ऑल्सो, which I have adopted from Mahatma Gandhi. Simple living, high thinking. सादा जीवन, उच्च विचार। ओके, ज्यादा से ज्यादा आपने नॉलेज गेन करनी है, अपने आइडियाज हाई आपके होने चाहिए, दूसरों के लिए भी ऊंचा अच्छा सोचो, लिविंग आपकी सिंपल। ओके, सिंपल लिविंग शुड बी देयर। देन नेक्स्ट है सत्याग्रह मूवमेंट। अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट जो थे महात्मा गांधी ने कौन से लॉन्च किए? दैट इज चंपानेर इन बिहार इन 1916। बिहार में बेटा हमारे किसान, पीजेंट्स जो थे, वो इंडिगो प्लांटेशन कर रहे थे। इंडिगो प्लांटेशन का ये बेटा नील, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उनमें ये कलर यूज होता था कपड़ों को कलर देने के लिए अलग अलग, क्योंकि कॉटन तो व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट कलर का कपड़ा बनता है, बट इंडिगो जो है वो कलरफुल कपड़ा बनाने के लिए होता है। तो बिहार में ये हमारे पीजेंट जो थे इंडिगो प्लांटेशन करते थे, बट ब्रिटिशर्स उनको प्राइस नहीं देते थे उनकी प्लांटेशन का प्रॉपर, कि वो भूखे मर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने अपना वेरी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट बिहार चंपानेर में इंडिगो प्लांटेशन वालों के फेवर में किया, जहां पे ये सक्सेसफुल रहे टोटली। और देन सेकंड है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात 1917। आई वांट टू ऐड हियर वन लाइन। बिहार की आपने चंपानेर की वो लगान मूवी देखी होगी, आमिर खान की, नहीं देखी तो जरूर देखना, कुछ आपको आइडिया बना। आई डोंट वांट टू से कि वैसे ही हालात थे, नॉट एट ऑल, उन्होंने कोई क्रिकेट मैच नहीं खेला, बट यू विल फील गुड। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात 1917। खेड़ा में बेटा ये भी पीजेंट के फेवर में था सत्याग्रह मूवमेंट, बट यहाँ पे लैंड रेवेन्यू टैक्स क्रॉप्स के ऊपर वो लेते थे। पुराने टाइम पे राजा लोग भी देते रहे, और यही ब्रिटिशर्स ने आके स्टार्ट कर दिया लैंड टैक्सेस को। एक तो फार्मर बेचारे मेहनत करते थे, जमीन पे पसीना बहाते थे, ऊपर से लगान उनको देना पड़ता था बहुत ज्यादा, 80% तक। ओके, इससे भी ज्यादा। ओके, सो उस टाइम पे प्लेग आई, प्लेग एक एपिडेमिक, आपको पता ही है, महामारी, और फसलें बर्बाद होगी, बीमार, टैक्स दे नहीं पा रहे थे, लैंड टैक्स।
तो वो चाहते थे माफ कर दिया जाए उनका, और वो कर ली। महात्मा गांधी ने उनके फेवर में भी सत्याग्रह चलाया और इसमें भी सक्सेसफुल रहे। देन थर्ड जो उन्होंने अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट चलाया वो है अहमदाबाद गुजरात में 1918 में। अहमदाबाद गुजरात में ये टेक्सटाइल मिल के वर्कर थे। ओके बच्चे, टेक्सटाइल मिल के वर्कर्स के फेवर में कि उनकी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए अच्छी, उनको वेजेस अच्छे मिलने चाहिए, उनके फेवर में ये सत्याग्रह चलाया और इसमें भी वो सक्सेसफुल रहे। These were the early सत्याग्रह मूवमेंट which were launched by the महात्मा गांधी। और इसके बाद हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स में ट्रमेंडस चेंज आया कि लोगों का ध्यान नॉन वायलेंट सत्याग्रह में जाना शुरू हो गया और कॉमन पीपल बड़ी ज्यादा नंबर में ऐड होने शुरू हो गए फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में। बट लेटर ऑन महात्मा गांधी ने ये नोटिस किया कि हम लोग आजादी अंग्रेजों से बाद में ले, पहले अपने जो ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन और ये जो कास्ट सिस्टम, रिजिडिटी है, सोशल रिफॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं, समाज सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसकी तरफ उन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया। और इसीलिए उन्होंने साबरमती आश्रम भी बनाया जहां पे हर कास्ट, हर रिलीजन के लोग वेलकम वो करते थे, हर कास्ट हर रिलीजन के लोगों को, कि ये कास्ट की रिजिडिटी बेटा इतनी ज्यादा थी ना, आई कांट नरेट, इतनी ज्यादा ब्रूटल। इसीलिए हमारा हिंदू रिलीजन जो है वो काफी हद तक बैक फुट पे चला गया, क्योंकि कास्ट की महात्मा गांधी इससे बहुत परेशान थे और सोशल रिफॉर्म्स की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। कास्ट रिलीजन के खिलाफ फाइट और गरीबी, पॉवर्टी दूर करना, ये साबरमती आश्रम उन्होंने इसलिए बनाया। दिस वॉज द टॉपिक फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड। Still getting any problem, you can send me your problem or comment in comment section. Okay, that's all for today. But don't forget to subscribe the channel and share it to all. Thank you, beta. Take the screenshot.